हेलो नमस्कार, कैसे हो दोस्तों। जैसा कि आपको पता है आज की क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सावधानी से सीखेंगे। सारे डाउट आपके इसी क्लास में ख़त्म हो जाएंगे। सालों के जो डाउट थे, मतलब क्या है कि इससे पहले आपके जितने भी एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड डाउट थे आज क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि आज की क्लास में मैं 1 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। ठीक, बात सिर्फ इतनी है कि एलसीएम और एचसीएफ को आप जड़ से कैसे सीखेंगे, कैसे कर पाएंगे, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ भाई साहब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देख लीजिए, कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, आपको हमेशा देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी लोगों के डाउट कभी खत्म नहीं होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को एकदम दमदार तरीके से सीखने वाले हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास को। कैसे सीखेंगे ध्यान से समझो। ठीक, जैसे कोई दो नंबर में ले रहा हूं अपने मन से, जैसे हमने ले लिया एक 24 और दूसरा ले लिया 36। ठीक, और मैं कह रहा हूं कि आप इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो एकदम शॉर्ट मेथड बताऊंगा, सारा काम तो पहले जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, जिसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन कंफ्यूजन कहां पे होता है, जब उनको हम कुछ फैक्टराइज करके लिखते हैं तब वहां पे लोग गलती कर जाते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग यही गलती को सुधार लेंगे। देखो कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, 24 लिखा है तो पहले 24 के आप फैक्टर कर लीजिए। ठीक, फैक्टर करने के लिए आप कौन से नंबर को चूज करेंगे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, यानी अभाज्य संख्याएं। कैसे शुरू होते हैं, 2 आता है, फिर आता है 3, फिर आता है 5, फिर आता है 7, फिर आता है, आगे चलते हैं ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, कुल मिला के ऐसे नंबर्स जो अपने अलावा किसी और संख्या से ना कटें। ठीक, ऐसे नंबर्स जो अपने अलावा किसी और संख्या से नहीं कटते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ये बात समझ गए। और प्राइम नंबर में वो जो लिस्ट है, उस लिस्ट में पहला नंबर किसका है, 2 का आता है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, 2 ले लेंगे। ठीक, अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे, 24 आएगा तो भाई साहब आप बोलेंगे 12 बार। ठीक, फिर से 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे, 12 आ जाएगा, 6 बार। ये बात समझे ना। अब देखो फिर क्या करोगे, 2 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ोगे कि 6 मिल जाएगा, 3 बार। अब आप 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 3 मिल जाएगा, तो आप ऐसा कुछ कर। ठीक, क्या करना है, लास्ट में इसको सीरियल वाइज लिख लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। कंफर्म है ना, इतना काम खत्म। अब 36 को पकड़िए, 36 को पकड़िए, 36। ठीक, करो भाई साहब इसका फैक्टर, इसका भी। कैसे करना है, प्राइम नंबर से शुरुआत करनी है। पहले लेना है 2, जब तक 2 से कटे काट लो, नहीं कट रहा 2 से 3 ले लो, नहीं कट रहा 3 से 5 ले लो, नहीं कट रहा 7 ले लो, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। ठीक, और प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, जो अपने अलावा किसी और से नहीं कटते। ठीक, एक की तो मैं बात ही नहीं करता। ठीक है, एक की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अब यहां से देखो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 36 आ जाएगा, आप बोलेंगे 18 बार। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 18 मिल जाएगा, आप बोलेंगे 9 बार। अब 2 से कटेगा, नहीं कटेगा ना। जब 2 से नहीं कटेगा तो आप किसकी तरफ आएंगे, 3 की तरफ। 3 लेंगे यहाँ पे, तो वो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 9 मिल जाएगा, 3 बार। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 3 मिल जाएगा, 1 बार। कंफर्म, इतनी बात समझे ना। अब क्या करो, सेम तरीके से इसको भी लिख लो, सेम तरीके से इसको भी लिख लो। तो भाई साहब इसका फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। ये बात समझे क्या। अब आप सोच रहे हैं 36 यहाँ पे लिखा है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 36 लिखेंगे ना, लेकिन मैंने गुणा इसलिए करवाया ताकि आपको ये क्लियर हो पाए कि जो मैंने ये फैक्टर करे हैं एकदम करेक्ट किए हैं। अगर बाय द वे आपने ये जो किया है इसके बराबर नहीं आ रहा है, इसके बराबर नहीं आ रहा, तो मतलब आपने फैक्टर ही गलत किया है, तो आपका एचसीएफ एलसीएम कभी निकलेगा ही नहीं। समझ गए ना, इतनी बात समझे ना, इसीलिए मैंने गुणा करवा के यहाँ पे लिखा। अब एक चीज समझो, पहले क्या निकालो, एचसीएफ निकालो। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब जो सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा कॉमन है। सबसे ज्यादा कॉमन देखो यहाँ पे, सबसे पहली बात आपको क्या करना है कि इनको आप पेयर बना लो। क्या बनाना है, पेयर। पेयर बनाने से आधा काम आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है ना इसमें, और 2 बार है, कितनी बार लिखेंगे हम, 1 बार। एचसीएफ निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं। ठीक,
एक पेयर बना, एक बार लिखेंगे, गुणे का निशान लगा देंगे। एक पेयर और बन रहा है, बना लेंगे, फिर कितने बार लिखेंगे, एक बार। कंफर्म, कंफर्म है ना, लिख लिया। अब देखो और किसका पेयर बन रहा है, अब एक पेयर यहाँ पे बन रहा है, पेयर का मतलब जोड़ा बन रहा है ना, तो यहाँ पे 3। अब देखो इसके अलावा और कुछ इसमें कॉमन नहीं है ना, इसके अलावा और कुछ इसमें कॉमन नहीं है, तो देखो ये क्या निकल के आया भाई साहब, ये है आपका HCF। क्या निकल के आया, HCF। गुणा करवाओगे कितना, 2 दूनी 4 3 12, तो 12 HCF है, 12 HCF है। ये बात समझे क्या आप लोग, ये बात समझ गए ना। अगर ये बात समझ गए तो अब आओ LCM की तरफ। HCF क्लियर है, LCM की तरफ आ जाओ। LCM कैसे निकलेगा, LCM कैसे निकलेगा समझो। LCM निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका कुछ नहीं करना, जो कॉमन है वो तो लिख लो, जो कॉमन है वो तो लिख लो। जैसे यहाँ पे क्या, 2 कॉमन लिख लिया, फिर 2 कॉमन लिख लिया, फिर क्या कॉमन, 3 कॉमन लिख लिया, है ना, लिख लिया ना। अब क्या करो, जो बचा है, जो बचा है उसको भी लिख लो, जो बचा है उसको भी लिख लो। यहाँ पे क्या बचा, 2, क्या बचा 2, क्या बचा 3, ठीक। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका LCM हो जाएगा। समझ गए ना, LCM हो जाएगा ना। देखो 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 दूना 24, और 24 का गुणा आप 3 से कराएंगे भाई साहब, तुरंत आपको 72 मिल जाएगा। आसान है ना, आसान है ना, एकदम सिंपल से मैंने आपको बताया। ये चीज तो आपने बचपन से सीखी है। HCF भी निकाल देते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग LCM में कंफ्यूज में रहते हैं, ठीक। तो मैंने आपको बता दिया कि LCM में जो पेयर बन रहे हैं उनको तो आप एक बार लिखिए, जो पेयर बन रहे हैं उनको आप एक बार लिखिए, जो बचा है उसको भी लिख लीजिए, वही आपका क्या है, LCM है। इसके बाद आपको कभी डाउट नहीं रहेगा। 1-2 एग्जांपल और ले ले, क्या देखो, एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले लिया 15 और ले लिया 25, ठीक। 2 नंबर हमने ले लिए, अपने मन से लिए, आप अपने नंबर अपने मन से ले सकते हैं, ठीक। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले 15 का फैक्टर करोगे, 15 का करोगे कैसे निकालोगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा ना। जब ये 3 से कट जाएगा तो देखो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे, 15 आ जाएगा, आप बोलेंगे 5 बार। कंफर्म है ना, आ जाएगा ना। जब इतना आ गया, जब इतना आ गया तब आप क्या करोगे, 5 कैसे कटेगा, तो 5 से ही कटेगा। 5 का पहाड़ा एक बार कटो, 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ो, कितना आएगा, इतनी बात समझे क्या। तो सिंपल सी बात है, 3 गुणे 5 कितना मिल जाएगा आपको, 15 मिल जाएगा। समझ गए ना, समझ गए ना। अब 25 को पकड़ो, 25 ले लिया, 25, ठीक। किससे काटोगे, 3 से तो नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में तो ये आता ही नहीं। तो क्या पकड़ोगे, 5, 3 के बाद क्या आता है, 5। अब देखो 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे, 5 बार कितना मिल जाएगा, 25। अब 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे, 1 बार पढ़ोगे ना। 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ोगे ना। जब 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ोगे आपको ये मिल जाएगा। उस कंडीशन में 5 गुणे 5 कितना आ जाएगा, 25। ये बात समझे क्या, ये बात समझे क्या। अब समझो यहाँ पे, अब यहाँ पे समझो, ठीक। जिसका पेयर बन रहा है वही HCF। पेयर कहाँ पे बन रहा है भाई, केवल 5 का पेयर बन रहा है। जब 5 का पेयर बन रहा है तो कितनी बार लिखोगे, 1 बार। यही है आपका क्या, यही है आपका HCF। समझ गए HCF कैसे निकलता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पूरे प्रश्न में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वही है आपका HCF। LCM कैसे लिखोगे, LCM कैसे लिखोगे, LCM लिखने का सबसे नंबर 1 तरीका, जो कॉमन है उसको एक बार लिख लो, लिख लिया। 5 ही तो कॉमन है, लिख लिया। बचा क्या, 5 और 3, बचा क्या, 5 और 3, यही तो बचा, 5 बचा और 3 बचा। अब इसका मल्टीप्लाई करा दोगे, मल्टीप्लाई करा दो आप लोग। 5 का टेबल 5 बार पढ़ो, कितना आएगा, 25। और 25 का 3 बार मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75। कंफर्म है ना। तो LCM HCM में कोई डाउट और बचा, 1-2 क्वेश्चन और ले लेगा। सिंपल सी बात है, अगर आपसे LCM के बारे में पूछे, ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करो, HCF निकाल लो। HCF निकाल लोगे तो HCF निकालने के बाद जो जितना बचेगा HCF के साथ लिख दोगे, वही आपका क्या है, LCM है। समझ गए ना, क्या है, LCM है। तो HCF यहाँ पे 5 था क्योंकि एक पेयर था, तो क्या है, HCF। अब इसी पेयर को तो हमने पहले लिख लिया, बचा क्या था, 5 और 3 बचा था, वो भी लिख लिया, वो क्या हो गया आपका, LCM। ठीक है, एक एग्जाम्पल और समझ लो, एक एग्जाम्पल और समझ लो, जिंदगी भर का डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है, कभी इससे पहले या इसके बाद कोई डाउट नहीं होगा HCF LCM में। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल ले लो आप, 12 ले लो और
16 ले लो, कन्फर्म। 2 नंबर मैंने अपने मन से चूज किया, आप अपने मन से चूज कर लेना, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लेते हैं। ठीक, सिंपल सी बात है। पहले 12 क्या करोगे, इसका फैक्टर बना लो। पहले प्राइम फैक्टर में क्या आता है, 2 आता है। प्राइम नंबर में 2 आता है तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे, 12 मिल जाएगा 6 बार। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे, 6 मिल जाएगा 3 बार। अब 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे, हमने यहाँ पे 3 क्यों लिया, 3 इसलिए लिया क्योंकि अब ये 3 2 से नहीं कटेगा। जब ये 2 से नहीं कटेगा, आप जो ये श्रेणी देखोगे भाई साहब, जो ये देखोगे प्राइम फैक्टर वाली जो लाइन है, क्या है, 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर क्या है, 7 है, फिर डॉट डॉट आगे बढ़ती चली जाती है ना। तो यहाँ पे देखो, जब 2 से नहीं कटेगा तो हम 3 पे आएंगे, 3 पे नहीं कटेगा तो हम 5 पे आएंगे, 5 से नहीं कटेगा तब जाके 7 पे आएंगे। इसी तरह तो कार्यक्रम चलता है, इसी तरह तो कार्यक्रम चलता है ना। जब इसी तरह कार्यक्रम चलता है तो ये सोल्यूशन आ गया। कुल मिला के क्या मिल गया, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12, कंफर्म है ना। 12 मिल गया, 12 यहाँ पे, इसका मतलब हमने जो फैक्टर करा एकदम करेक्ट करा। ये बात समझे। अब क्या लोगे, 16। आ जाइए 16 पे, सिंपल सी बात है। पहले क्या लेंगे, 2 लेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 लेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 5 लेंगे, ऐसे कार्यक्रम चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे, 16 आएगा, आप बोलेंगे 8 बार। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे, 8 आएगा, 4 बार। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 4 मिल जाएगा, 2 बार। फिर 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे, 2 मिल जाएगा, 1 बार। ये बात समझे, ये बात समझ गए ना। अब निकालो इसका HCF और LCM। तो सबसे पहले क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। पहले एक बार लिख लो ये, ठीक। तो इधर आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये बात समझे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कन्फर्म है ना, 16 लिख दिया। पेयर बनाइए आप, पेयर बनाइए तो एक पेयर बन गया, ये एक जोड़ा ये है तो कितनी बार लिखोगे, 1 बार। एक जोड़ा ये कितनी बार लिखोगे, कितनी बार लिखोगे, 1 बार। समझे क्या। और कोई इसमें कॉमन है, और कोई पेयर बन रहा है, और कोई पेयर तो बन ही नहीं रहा, और कोई पेयर नहीं बन रहा। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो HCF कितना हो जाएगा, 4। HCF 4 निकल आया। अब क्या निकालोगे आप, LCM। ये क्या है आपका, ये है आपका HCF, HCF है ये आपका। अब क्या निकालोगे, LCM निकालोगे। LCM कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है, जो कॉमन वो तो रख लो। 2 बार है ना, 2 रख लिया, 2 रख लिया। ये तो आपका HCF वाला हो गया काम। बचा क्या, 2 बचा, क्या 2 बचा, 2 बचा 3 बचा, 2 बचा 2 बचा 3 बचा, या 3 बचा 2 बचा 2 बचा, है ना। तो क्या है, गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, इतनी बात कंफर्म है ना। आपस में गुणा करवा कर लिख दोगे, वही आपका क्या है, LCM है। समझे, LCM है। 2 दूनी 4, 4 नहीं 12, 12 दूना 24, और 24 दूना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। समझ गए LCM वाली कहानी। तो ये बात समझ में आई कि नहीं। LCM HCF कैसे निकालोगे, LCM HCF कैसे निकालना है, हर एक चीज़ मैंने यहाँ पे बताई आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है LCM में, या सबसे पहले आप HCF निकाल लीजिए। HCF निकालेंगे, ऐसे लिख लिया करो। ऐसे लिखने से आपको पेयर समझ में आ जाएंगे, जोड़ा कहाँ कहाँ बन रहा है। एक जोड़ा यहाँ पे बना, एक बार लिख लिया, एक जोड़ा यहाँ पे बना, लिख लिया, समझे ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, HCF। यही आपका क्या हो जाएगा, HCF। फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, जो पेयर है उनको तो आप लिखोगे, एक बार लिख लिया, जो बचा वो भी लिखो। बचा क्या था, यहाँ पे 3 बचा था ना, फिर 2 बचा था ना, फिर 2 बचा था ना, फिर हमने कितना लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा, 2 लिखा, सबका आपस में गुणा करा दिया, हमें क्या मिल गया, LCM मिल गया। ये बात समझे। तो कर लोगे ना, कर लोगे ना HCF LCM। भाई साहब 1 मिनट में मैंने सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया। आप लोग क्या करेंगे, ये वीडियो उन दोस्तों को शेयर करेंगे जिनको HCF LCM में कोई भी डाउट है, समझ गए ना। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच।